जिंदाबाद 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 महाबली सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि कल रात्रि काराकट के सांसद माननीय महाबली सिंह जी बारून के धरती पर महार चौधरी जी के घर पर आए थे, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या बातें हुई, पर्सनल बातें की है या क्षेत्र के विकास को लेकर बातें की है। और फिलहाल अभी ये चेयरमैन के भी प्रत्याशी हैं बारून से, तो आइए हम जानते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। कल आपके घर पर सर माननीय सांसद महोदय महाबली सिंह जी आए हुए थे, तो सर ये क्या आप लोग का पर्सनल मीटिंग था या कुछ सामाजिक कार्य के लिए बुलाए थे? वैसे उनका आगमन जो है पूर्व नियोजित था एक कार्यक्रम में, जो एक ग्रामीण के ही घर आना था उनको कोई जन्म दिवस के अवसर पर। और इसी क्रम में हम लोग भी एक ये सोचे कि भाई हम लोग के सांसद हैं, पूरे काराकाट क्षेत्र के हैं, तो एक ग्रामीण जनता के साथ साथ एक प्रत्याशी होने के नाते हम उन्हें आदर स्वरूप उन्हें आमंत्रित किए और यह सोचकर आमंत्रित किए कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं और इनसे मिलकर हम सिर्फ इतना ही कहें कि अपने क्षेत्र के साथ साथ जो हम लोग का एक बारून खेमदा गांव है, इसमें आज़ाद मोहल्ला को काफ़ी उपेक्षित रखा गया है विकास क्षेत्र में। और एक हम लोग बृहद पैमाने पर सामुदायिक भवन का एक मांग किए हैं और इसका समर्थन काफ़ी लोगों ने किया है। और इसके साथ साथ अन्य कार्यों में भी हम चाहें कि उनका योगदान हो, चूँकि सांसद हैं। 2024 में जब बहुत जल्द चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो सर क्या मतलब आप उनका समर्थन करेंगे या फिर सर किसी स्पेशल राजनीतिक दल के साथ आप जुड़े रहेंगे? सबसे पहले एक ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण का, और इसमें हमें प्रतीत होता है कि अति पिछड़ा लोगों के साथ जो आरक्षण है, और इसमें केंद्र के खासकर इशारे पर हमारे राज्य बिहार में और अति पिछड़ों को एक ऐसा टारगेट में लिया जा रहा है जो भी लोग लाभ लेते आए हैं आरक्षण का, वे वंचित हो जाएं। लेकिन मेरा कहना है कि चाहे अति पिछड़ा हो, पिछड़े जितने भी लोग आरक्षित हैं उन्हें हर तरह का लाभ मिलते हैं, वे वंचित न रहें। अगर ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की नीति अनुचित होगी तो मैं केंद्र सरकार के ले आने वाले समय में मैं पुरजोर विरोध करूंगा और अन्य सभी लोगों को कहूंगा कि यदि आरक्षण के खिलाफ केंद्र सरकार है या मोदी जी हैं तो उनका हम पुरजोर विरोध करेंगे, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हम गरीबों का हक जो उन्हें चाहिए वो हम न छीन सकें। तो महाबली जी सर पुनः दोबारा चुन कराएंगे 2024 में? ऐसी तो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका देखा जाएगा, मुआयना किया जाएगा। अगर इनका सचमुच में लगेगा कि नहीं काराकाट क्षेत्र का विकास किए हैं और सभी वर्गों के लिए किए हैं, तो ऐसा अपेक्षा है कि उन्हें आना चाहिए। धन्यवाद सर। कल आपके दरवाजे पर सर महाबली सिंह माननीय सांसद महोदय आए आपके दरवाजे पर, तो सर अपने दरवाजे पे ही क्यों बुलाया? अगर सामाजिक कार्य के लिए बुलाए तो कहीं सर आपको सार्वजनिक स्थान चुनना चाहिए था, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। और माननीय सांसद काराकाट लोकसभा महाबली सिंह जी का जो पूर्व से निर्धारित जो कार्यक्रम था, और पहले से हम लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं कि नया है, और पहले से ही हम लोग जो है उनसे बातचीत होते रहती थी। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि राजेश जी जब भी हम आपके क्षेत्र से गुजरेंगे तो निश्चित ही आपके यहाँ हम आएंगे, क्योंकि हम लोग जो है बात हुआ था और यहाँ के जो जनता हैं हमारे क्षेत्र के, तो बारून को जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखा गया तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से विकास के अभाव में कोसों दूर है। तो उसको लेकर आए दिन है हम लोग को क्षेत्र के लोगों से बातचीत होते रहता था कि हम लोग को कोई बात नहीं सुन रहा है, ना सांसद महोदय सुन रहे हैं, ना विधायक जी सुन रहे हैं, चाहे जिला परिषद है, चाहे बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधि हैं वे लोग सुन नहीं रहे हैं और हमारी समस्याओं का कोई निदान नहीं हो रहा। तो हम बोले कि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, हम माननीय सांसद जी को आप को सामने रखेंगे, आपकी जो भी मुद्दा होगी आप उनके सामने रख दीजिए। तो उपरी उपरांत में बात हुआ था और इत्तेफाक से उनको कल आना ही था, तो हमने कहा तो मतलब एक बैग उन्होंने कहा कि आप
हम आएंगे सर। तो वही आनंद फानंद में हमारे यहाँ हैं, तो आए तो उनसे मुलाकात हुई और अपने सब क्षेत्र के विकास को लेकर भी कुछ बातचीत की है? जी, हमने क्षेत्र के विकास के मैं तो रखा ही, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है जनता को ही मैंने कह दिया कि सर आप यहाँ के जो जनता हैं लोग वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो जनता ने लिखित तौर से उनको जो है अपनी मांगों को सौंपा है। तो उसमें से कुछ प्रमुख मांगे हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर देखा गया है कि हमारे क्षेत्र में पिछड़ा का संख्या बहुत ज़्यादा है और साथ ही हमारे हरिजन मोहल्ला भी जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मैक्सिमम लोग गरीबी तबके के लोग हैं। तो आए दिन वहाँ पर ना तो शादी विवाह होता है या किसी तरह का कोई कार्यक्रम फंक्शन होता है तो वहाँ बैठने का जो है 50 आदमी 100 आदमी या 200 आदमी बैठने के ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। तो सर्वप्रथम उन्होंने लोगों ने मांग किया कि यहाँ पर एक मंडप या भवन का निर्माण हो जिसमें हम लोग गरीब तबका के लोग जो हैं आसानी तरीक़ा से कोई भी कार्यक्रम को एक साथ बैठकर कार्यक्रम कर सके। तो उनकी पहला मांग थी। और उसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे में बहुत लोगों में रोष था खास करके राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड में देखा गया है कि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको उचित राशन कार्ड मिलना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को राशन कार्ड नहीं है और उन लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, कभी काउंटर पर फॉर्म को जमा करते हैं, कभी प्रतिनिधि को सौंपते हैं, लेकिन आज तक वैसे लोग जो है उस सुविधा से जो है लाभ से जो है वंचित है। तो उन लोगों ने उसका बात को भी रखा। और तीसरा मुद्दा जो था उन लोगों ने कहा कि सर हम लोग जो हैं युवा जो हैं पढ़े लिखे हैं, कुछ जो हम लोग को रोज़गार के चलते भटक रहे हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है और हमारे एनटीपीसी है, 2 एनटीपीसी है। अगर सर आपके माध्यम से अगर हमारे युवाओं को अगर कोई 2 4 5 10 लड़के अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो उसको मांग रखें। साथ में बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि सर हमारे 60 साल की उम्र हो गई, 65 साल के हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन सरकार के प्रावधान है कि 60 साल के बाद जो है वृद्धा पेंशन का, लेकिन हमारे वृद्धा पेंशन हम लोग को जो है कोई जनप्रतिनिधि चाहे किसी के माध्यम से हमारे नहीं बन रहा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे समस्याओं को उन्होंने सांसद महोदय के सामने रखे और सांसद महोदय ने सर्वप्रथम ने उनकी मांगों को उन्होंने एक पूरा वादा किया कि आप लोग के पहला मांग जो है आपका भवन का, उन्होंने हमने पूर्ण आश्वासन दिए जनता को खुद कहें कि आपकी मांग पूरा किया जाएगा। बारून के विकास के लिए मतलब सभी के लिए, कोई स्पेशल मोहल्ला या मतलब जाति के लिए नहीं, पूरे बारून के विकास के लिए भी कुछ बातचीतें हुई? हाँ, बारून के विकास के लिए भी बात को रखा गया है। तो बात उसमें था कि माननीय सांसद महोदय के देखिए हम लोग जब से देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी हमारे क्षेत्र में बारून प्रखंड के क्षेत्र में जब भी कोई लोगों की मृत्यु होती है तो मृत्यु के दौरान जब हम लोग उसको अंतिम संस्कार के ले जाते हैं तो बारून में कहीं भी जो है वो शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कारण जो है कभी पुल तर तो कभी सोन में तो कभी नदी को इस तरह से हम लोग जो है जला देते हैं। तो ऐसे तो सूखा में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब बरसात की मौसम होती है तो उसमें शमशान घाट की बहुत अति आवश्यकता है जो सबके हित के लिए है। अगर एक जगह कहीं निर्माण हो जाती है तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगा। तो हम लोग ने इस बात को भी रखे कि एक शमशान घाट की व्यवस्था होना चाहिए।